दोस्तों, हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए नित्य कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं। कोई ना कोई जतन हमारा रहता है। धन आगमन होता रहे, सुख समृद्धि शांति बढ़ती रहे, रोग बीमारियां हमारी दूर रहें, जो दशाएं चल रही हैं उनका अच्छा फल मिले, प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं उनका अच्छा फल मिले। आप अक्सर मेरे मुंह से सुनते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम से जो आपका जन्मांक तैयार होता है उसमें ग्रहों की स्थिति बताती है आपका जीवन कैसा जाने वाला है। क्या नहाने के पानी से भी आप अपने ग्रहों को बली कर सकते हैं या शांत कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप नहाने के पानी में कुछ चीज़ वस्तुओं को मिलाकर भी अपने ग्रहों को आप शांत भी कर सकते हैं, उन्हें बली भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको 9 के 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, विशेष रूप से अगर उनकी महादशाएं चल रही हैं और कैसे आप उन महादशाओं से छुटकारा पा सकते हैं, अगर वो आपके जीवन में निगेटिविटी पैदा कर रही हैं या आप उनकी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कलर अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज दोस्तों मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको पहले ही जो आपके लिए राशिफल था ग्रहों के हिसाब से वो मैं आपको प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ और उसके उपाय भी दे चुकी हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में लगा दूंगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्या सावधानी और क्या उपाय आपको करने चाहिए। इसके साथ ही जो मैं नियमित आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आपको ना अपना नाम पता है, न लग्न पता है, न राशि पता है, न लग्न पता है, न राशि, नाम की बात मैं नहीं करी, या आप किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, जब आप जादुई अक्षर अमृत की बूंद करने लगते हैं, ये आपको ग्रहों से संबंधित, आपके चंद्रमा से संबंधित आपको लाभ पहुंचाने लगता है, मानसिक तनाव दूर करता है, और आपको क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अमृत की बूंद आपके नक्षत्रों की पीड़ाओं को शांत करती है। इस तरह से आपके ग्रह नक्षत्रों की जो पीड़ाएं होती हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, तनाव आपका दूर होने लगता है, भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है। तो उन्हें कोई भी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सबको ही करके शुभता प्राप्त कर सकता है। घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ने लगती है इन प्रयोगों से। 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, आज का राहु काल है 4:24 से 5:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से 12:29 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने पहले बाल्टी में, नहाने वाली बाल्टी में आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, उसके बाद सादा जल से भरिए और इस पानी से आप स्नान करिए, तो आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहेंगे, मन आपका शांत रहेगा, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आज का जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, हमारे जन्मांक में यानी कि हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये सभी ग्रह हमारी जीवन में कभी महादशाओं के रूप में, कभी प्रत्यंतर, कभी उपप्रत्यंतर दशाओं के रूप में हमारे जीवन में चलते रहते हैं, और इनका प्रभाव हमारे ऊपर में जिस भाव में बैठे रहते हो, जिस भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, वो काफ़ी आपको समझ में नहीं आएगा। ज्योतिष की भाषा में जिस ग्रह में बैठे हैं, जहाँ से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, किस किस ग्रह की दृष्टि है, उसके हिसाब से आपके जन्मांक में आपको फल मिलता है। आपका जीवन उसी हिसाब से चलता है। आपको ना लग्न पता है, ना राशि पता है, तो क्या आप अपने 9 ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपको पता है कि आपका कौन सा ग्रह आपके लिए पीड़ा पहुंचा रहा है, आप उस ग्रह की चीज़ वस्तु को डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित सारी पीड़ाएं आपकी समाप्त होने लगेंगी। आपके जीवन में उस ग्रह की
आपको पॉजिटिविटी मिलने लगेगी, तो उससे भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित जो भी वो चीज़ें आपको जीवन में लाइफ में देता है वो सब कुछ आपकी इंक्रीज होने लगेगी। बात करूँ सूर्य की, सूर्य जो कि आपके पिता का कारक है, आपके मान सम्मान का कारक है, आपकी हड्डियों का कारक है, और साथ में ही आपके कॉन्फिडेंस का कारक, यानी कि आपकी जो आपके अंदर वो एक हिम्मत होती है जिसको हम बोलते हैं, एक आत्मविश्वास होता है, उसकी वृद्धि करता है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से रविवार वाले दिन आपको लाल चंदन पाउडर डालिए, साथ में तांबे के बर्तन से, चाहे तांबे का लोटा हो चाहे तांबे की बाल्टी हो, इस बाल्टी से आप स्नान करते हैं, आपका सूर्य आपके लिए पॉजिटिव होने लगता है और सूर्य से संबंधित आपके सभी जो दोष हैं आपकी कुंडली के वो समाप्त होने लगते हैं। दूसरा ग्रह है चंद्र। जब भी ये आपका पीड़ित होता है चंद्र, तो आपको मानसिक तनाव देता है, डिप्रेशन देता है, एंजाइटी देता है, कार्यों में विलंब करना शुरू कर देता है, मन अशांत रहता है, चिड़चिड़ का माहौल ना अपने दोस्तों से बनती है ना अपने घर परिवार में बनती है, और कभी कभी तो आपको भय का भी सामना करना पड़ता है, और इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, नज़ला, सर्दी, जुकाम, इस तरह की बीमारियां हैं, मिर्गी की बीमारी है, चंद्रमा ही देता है। इसे बली करने के लिए आपको अपने नहाने के पानी में कच्चा दूध डालकर आपको नहाना चाहिए। कच्चा दूध डालकर आप नहाना शुरू करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा दिनों दिन बली होता जाता है, चंद्रमा आपका ठीक होता है, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ग्रह शांति सब कुछ आपके जीवन में आने लगता है। तीसरी चीज़ की बात करूँ मैं, तीसरा जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल जो कि ऊर्जा का कारक है, मंगल जो कि रक्त का कारक है, मंगल जो कि भूमि भवन वाहन का कारक है, भूमि भवन का कारक है। जब भी आपके जीवन में मंगल की नेगेटिविटी बढ़ी रहती है, मंगल कमज़ोर होता है, तो भाइयों भाइयों से नहीं बनती है, आपको बार बार इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन होने लगता है, या आपका कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, या आपका भूमि है, भवन है, इसका सुख ही नहीं आपके जीवन में आता है। इसे बढ़ाने के लिए आप अपने नहाने के पानी में चाहे तो गुलाब का जल डालिए, गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं, लाल चंदन पाउडर डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। नियमित इसका स्नान करने से आपके मंगल की ऊर्जा बढ़ने लगती है और जीवन में सारी पॉजिटिविटी आपको मंगल की प्राप्त होती है। बात करूं मैं बुध की, तो बुध जब भी आपका पीड़ित होता है तो आपकी वाणी दूषित होने लगती है, सामने वाले से अपनी बात आप कह नहीं पाते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ समझता है। बुध पीड़ित होता है तो स्किन एलर्जी बहुत अधिक होती है, आपको सोराइसिस जैसी समस्याएं भी बुध ही देता है। बुध आपकी बुद्धि को उस तरह से काम नहीं करने देता, व्यापार में आपकी बुद्धि नहीं काम करती है, व्यापार से आपको लाभ नहीं मिलता है, वाणिज्य के क्षेत्र में भी आप अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो क्या करें, पीतल की बाल्टी में 2 बूंद देसी घी और थोड़ा सा कपूर डालकर नहाना शुरू करिए। कम से कम बुधवार तो जरूरी ही नहाइए, और नियमित नहा सकते हैं तो कम से कम 43 दिन लगातार नहाइए, नहीं तो हर बुधवार को नहाइए। बुध दिनों दिन आपका बली होने लगेगा, इससे संबंधित जितनी भी पीड़ाएं आपके जीवन में वो सारी की सारी शांत होने लगेंगी, बुध का आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेगा। अब मैं बात करती हूँ गुरु ग्रह की, यानी बृहस्पति। ये आपके लिए ऊंचाइयों के कारक हैं, धन समृद्धि के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, आपके धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए, आप धर्म में कितना रुचि रखेंगे इसके भी बृहस्पति कारक होते हैं। वैवाहिक जीवन में कितनी सफलता आपको मिलेगी, कितना आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। लाभ के कारक, पंचम के कारक, नवम के कारक, द्वितीय भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ये जब भी पीड़ित होते हैं, इन भावों से संबंधित आपके सारे ही सुख आपके चले जाते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलता है, लाभ के रास्ते आते आते बनते चले जाते हैं, धन आपके पास आता है लेकिन टिकता नहीं है, दाम्पत्य जीवन खराब होने लगता है, संतान से आपकी नहीं बन रही होती है। तो आपको नियमित पानी में हल्दी डालकर आप स्नान करना शुरू करिए। 2 चुटकी हल्दी डालिए और इस पानी से आप स्नान करेंगे, आपका बृहस्पति मजबूत होने लगेगा, क्योंकि बृहस्पति बताता है जब भी कमजोर होता है आपकी कुंडली में तो यहाँ से आपके बाल उड़ने लगते हैं, विशेष रूप से पुरुषों के बाल यहाँ से उड़ने लगते हैं, बीच में उनकी चांद में एक गोला सा बन जाता है प्लेन। तो नियमित हल्दी डालकर आप पानी से स्नान करना शुरू करेंगे, दिनों दिन आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने लगेंगे, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आने लगेंगी। बात करूँ शुक्र की, शुक्र जब भी आपकी कुंडली में पीड़ित होते हैं तो आपको दैनिक जो जीवन है उसमें भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपको दैनिक जो आप कमाई कर रहे हैं उसमें भी आपकी बरकत नहीं होती है। लग्जरी लाइफ तो आप भूल ही जाइए। जिनका शुक्र अच्छा होता है उनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, महंगे
अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, लेकिन जहाँ इनका ये पीड़ित होता है वहाँ ये सारे सुख तो जाते ही हैं, साथ में जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी आपको परेशानियाँ होती हैं। तो शुक्रवार दही से स्नान करना शुरू करिए। सारे शरीर पर दही मलिए, उसके बाद सादा जल से स्नान कर लीजिए। आप शुक्रवार ये करती है, नियमित भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दही ले जाइए, चेहरे इत्यादि पर मलिए, अपने शरीर पर मलिए, सादा पानी से स्नान कर लिए। विशेष रूप से शुक्रवार आप ऐसा करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बली होने लगता है, जीवन में सारे सुख समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी का कारक भी शुक्र ही होता है। वैवाहिक जीवन के लिए आपके गुरु और शुक्र दोनों का ही मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। बात करूं मैं शनि ग्रह की, तो शनिदेव जब भी आपको पीड़ा पहुंचाते हैं तो एक तो एंजाइटी देते हैं, यानी कि आपको मानसिक तनाव देते हैं, आपके समय से काम होते नहीं हैं, विलंब से काम होने लगते हैं, आपका धैर्य जवाब देने लगता है और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने आपका साथ ही छोड़ दिया है। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं और उस परीक्षा में आप असफल होने लगते हैं। शनि की पीड़ाओं को शांत करने के लिए हर शनिवार आप थोड़ा सा काला तिल डालकर पानी से स्नान कीजिए। आप डेली भी तिल डालकर स्नान कर सकते हैं, या डेली आप शिवलिंग पर काले तिल, सोमवार तो कम से कम काले तिल शिवलिंग पर डालकर भी आप जल चढ़ाते रहिए। आप शनि की पीड़ाओं के लिए शांत करने काले तिल डालकर नहाते हैं तो इससे शनिदेव की पीड़ाएं आपकी शांत होती हैं, शनि आपका अच्छा होने लगता है। अब बात करूं मैं राहु ग्रह की। राहु जब भी आपका पीड़ित होता है तो ये आपको एक तो सबसे बड़ी बात आपके रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, लोगों के बीच में आपकी पहचान खराब होने लगती है, लोगों के बीच में आपके जो एक मान सम्मान है उसमें कमी आने लगती है, तरह तरह की बीमारियां आपको घेरने लगती हैं। आप एक बीमारी से उठते नहीं हैं तब तक दूसरी बीमारी आपको लग जाती है, धन हानि होने लगती है, जहां लाभ के अवसर बनने होते हैं वहीं आपकी बुद्धि उल्टा काम कर जाती है और आपका आता हुआ लाभ आपके हाथों से निकल जाता है। राहु की महादशा चल रही है या आपकी राहु का प्रत्यंतर चल रहा है तब भी आपको ये मानसिक तनाव बहुत अधिक देता है। तो उसके लिए आप अपने पानी में नियमित आप अशोक के पत्ते डालकर नहा सकते हैं, या फिर दूब घास जिसको बोलते हैं, दूब घास डालकर आप स्नान कीजिए। इसके अलावा आप कपूर भी डालकर स्नान कर सकते हैं राहु की पीड़ाओं को शांत करने के लिए। अशोक के पत्ते, दूब घास या फिर कपूर, तीनों में से कोई एक चीज़ नियमित आप डालकर नहाना शुरू करिए। अगर राहु की महादशा है तब तो विशेष रूप से आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे आपका राहु ग्रह धीरे धीरे आपका शांत होने लगता है और आपको इससे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें कमी आने लगती है, बहुत हद तक आपको इसमें शांति का अनुभव होने लगता है। बात करूं केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह जब भी आपका पीड़ित होता है आपको भ्रामक बीमारियां देता है, ऐसी बीमारियां जिनका कि आपको मेडिकली डॉक्टर आपसे कहते हैं आप बिल्कुल पूरी तरह से फिट है, लेकिन आपकी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आपको पैर पाँव कमर की तकलीफ़ें होने लगती हैं, आपको कानों से कम सुनाई देने लगता है, इसके अलावा मान सम्मान में भी कमी होने लगती है। ये स्किन एलर्जी भी ऐसी आपको दे देता है कि जगह जगह आपको रेशेज, लाल लाल चकत्ते, कोई भी ऐसी बीमारी, एक्जिमा, स्किन पे स्पॉट होना, ब्लैक स्पॉट होना, ये सारी समस्या आपको केतु देने लगता है। केतु को बली करने के लिए आपको पानी में फिटकरी डालकर नहाना चाहिए। थोड़ा सा आप फिटकरी डालिए, 2-4 चुटकी पानी में फिटकरी डाल दीजिए और इस पानी से आप स्नान करते हैं तो आपका केतु ग्रह शांत होने लगता है। जितनी भी आ रही हैं आपको समस्याएं वो सभी कुछ आपकी शांत होने लगती हैं और केतु ग्रह आपको शुभ फल देने लगता है। सो दोस्तों, अगर आप ग्रहों के और कोई उपाय नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ नहाने का अपना पैटर्न बदल लीजिए, नहाने का तरीका बदल लीजिए। नहाने की चीज़ों में आपको पता है कि आपकी क्या दशाएं चल रही हैं, जो मैंने सिम्टम बताए हैं, इन सिम्टम के आधार पर भी आप नहाने के जल में आप डालना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 2-4 दिन डालें उसके बाद आप कहना शुरू कर दें कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको आप निरंतर, आपको लगातार करना होगा, 2-4 दिन नहीं, आपको कम से कम 2-4-6 महीने करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं आपको। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट लिखिए, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ूंगी तो वहाँ आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य विषय पे चाहते हैं वो भी आप मुझे लिखते रहिए, तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगी। संडे को मैं राशिफल देने लगी हूँ तो आप उस राशिफल को भी ज़रूर चेक करिए।
जिससे आपको पता चले कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है और आपको क्या विशेष उपाय कर लेने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की